कुछ अन्य कारण भी हैं अपराध के, जैसे मनोरंजन का जब से व्यापारीकरण हुआ है, समाचार पत्र सनसनीखेज खबरें छापते हैं, अश्लील उत्तेजक जासूसी उपन्यास इत्यादि मनुष्य के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालते हैं। और इन सब को देख करके जो यौन संबंधी अपराध इत्यादि हैं वह बढ़ते हैं। इसमें निश्चित रूप से जो व्यक्ति की चेतना है, उस व्यक्ति की चेतना और उसकी जो अशिक्षा है वह बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। युद्ध के कारण कई परिवार नष्ट हो जाते हैं, स्त्रियां बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार पर नियंत्रण नहीं रहता है और बच्चे अपराधी हो जाते हैं। जो 2 वर्ल्ड वॉर अब तक हुए हैं उस समय की के एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। उस समय अपराध की तरह बढ़ी कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, चोरी छिपे माल ले जाने की प्रवृत्ति इन दिनों में विशेष प्रकार से बढ़ गई। तो जो अपराध है और युद्ध का सीधा सीधा संबंध है। न्याय एवं जो पुलिस व्यवस्था है आज की, वह एक उसका भी सीधा सीधा अपराध से संबंध है। न्याय प्राप्त करना बहुत कठिन, महंगा और टाइम टेकिंग एक प्रोसेस है। जब पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देती हैं, तो अन्य लोगों में भी जो अपराध की प्रवृत्ति है वह पनपती है। पुलिस भी अपराधियों की रोकथाम में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाती या नहीं दिखा पाती अनेक बार। तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, वहाँ से जेलों का अनुपयुक्त वातावरण, वहाँ पे जो दक्ष अपराधी हैं उनके साथ उनका एक साथ रहना, ये सब जो स्थितियां हैं यह भी अपराध को बढ़ाने में योगदान देती हैं। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने हमारे जो परंपरागत सामाजिक जीवन है उसमें बहुत परिवर्तन किए। जाति के नियंत्रण शिथिल हुए, संयुक्त परिवारों का ह्रास होने लगा, सामुदायिक जीवन का ह्रास होने लगा और मिल मालिक मजदूर के मध्य के जो संघर्ष हैं वो बढ़ते चले गए। हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव, तालाबंदी इत्यादि जैसे जो सामूहिक अपराध हैं वह होते हुए दिखाई देने लगे। औद्योगिक केंद्रों में वेश्यावृत्ति, जुआखोरी, शराबवृत्ति में वृद्धि हुई और धन का महत्व बढ़ जाने के कारण, भौतिकवाद की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण हर व्यक्ति लालच के कारण अनैतिक तरीकों से भी धन कमाना शुरू कर देता है और धन का समान वितरण गरीब को और अधिक गरीब, अमीर को और अधिक अमीर बना करके पूंजीपति और मजदूरों का जो शोषणकारी व्यवस्था है उसको उत्पन्न करता है। और इस प्रकार जो औद्योगिकरण है उसने भी अनेक प्रकार के अपराधों को उत्पन्न किया है। नगरीकरण और औद्योगिकरण चूंकि एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए जो परिस्थितियां औद्योगिकरण के कारण अपराध को जन्म देती हैं वैसी ही परिस्थितियां लगभग नगरों में भी हमें मौजूद देखने के लिए मिलती हैं। आवास सुविधाओं का अभाव, नवीनता का आकर्षण, व्यापारिक मनोरंजन, स्त्री पुरुष अनुपात में अंतर, स्त्रियों को मिलने वाली स्वतंत्रता का अनुचित दुरुपयोग करना, नैतिकता के बदलते प्रतिमान इत्यादि सभी नगरीय जीवन में अपराध को जन्म देने में सहायक हैं। समाचार पत्र भी अपराधों को जन्म देने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार माने जा सकते हैं। पहले जिस प्रकार के जो अपराधों की जानकारी सभी लोगों को नहीं मिल पाती, आज वह एक क्षण में पूरे समाज समुदाय के पास पहुंच जाती है और कुछ जो अपराधी हैं वो इससे सीखते भी हैं और जो अपराध है उन अपराधों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। धर्म जहाँ एक तरफ एकीकरण संगठन पैदा करता है, वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिक तनाव, दंगों को जन्म देता है। धार्मिक कट्टरता या धर्म के प्रति बहुत अधिक रिजिड होना, बहुत अधिक कठोर होना, अनेक बार जो अलग अलग धर्म है उन धर्मों के बीच में संघर्षों को जन्म देता है। गतिशीलता या मोबिलिटी, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, नियंत्रण में कमी आती है, नवीन संस्कृति से सामंजस्य, नवीन मूल्यों के साथ अनुकूलन की स्थितियां और असंतुलन की स्थितियां पैदा होती हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हैं और अपराधों में वृद्धि होती है। राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, सरकार, कानून, सरकारी विभाग इत्यादि में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, अस्थिरता उत्पन्न होती है और नियंत्रण जब इनका शिथिल होता है तब भी अपराधी जन्म लेते हैं। और इन कारकों के अतिरिक्त सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रतियोगिता, संघर्ष, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि भी अपराध को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं। तो और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो भारत में अपराधों की स्थिति यदि हम देखने की कोशिश करें तो भारत में प्रतिवर्ष जितने अपराध किए जाते हैं उनमें से लगभग 85% आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के तहत अपराध हैं, जिनमें चोरी, सेंधमारी, लूट, डकैती, हत्या इत्यादि को शामिल किया जाता है। और
भारत में अपराध की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कुछ मायनों में दूसरे देशों से मिलती जुलती हैं, तो कुछ मायने में यह एक दूसरे से भिन्न है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों द्वारा अपराध यहाँ भी अधिक किए जाते हैं, बालकों की तुलना में युवकों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अपराधों में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या रिसोर्सेज पर कुछ ही लिमिटेड लोगों का आधिपत्य है, तो उसके कारण जो अपराध हैं वो अपराध हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भारत में अपराध के कारण यदि देखें तो संयुक्त परिवार में विघटन, अनमेल विवाह, विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध ने यौन अपराधों को बढ़ाया है। दहेज प्रथा के कारण आर्थिक और यौन अपराधों में वृद्धि हुई है। अनेक प्रकार की सामाजिक प्रथाएं जैसे देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, कुलीन विवाह, बहुपत्नी बहुपति विवाह इत्यादि अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। विवाह के मूल्यों व आदर्शों में परिवर्तन के कारण तलाक इत्यादि की संख्या में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अकाल, अतिवृष्टि, गरीबी, ऋण इत्यादि ने अपराधों को जन्म दिया है। और जो बढ़ती शिक्षा ने श्वेत-पोश अपराधों में वृद्धि की है, और बढ़ते हुए फैशन एवं अंग प्रदर्शनी यौन अपराधों के लिए उत्तेजना का कार्य किया है। तो कुछ जो हमारा देश चूंकि अभी एक संक्रमण की स्थिति से गुजर रहा है, अनेक प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन यहाँ पे घटित हो रहे हैं, जिनमें से कुछ को एक्सेप्ट किया गया है, कुछ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से जो अपराध हैं वो बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।